नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल वाहनों का कोई भविष्य नहीं है। गडकरी ने ऑटो कंपनियों को साफ तौर पर कहा कि अब उन्हें इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और दूसरे साफ ईंधन की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। उनका कहना है कि बढ़ते प्रदूषण और ईंधन आयात पर निर्भरता के कारण यह बदलाव जरूरी है। मंत्री ने कहा कि देश में बढ़ते प्रदूषण और आयातित ईंधन पर निर्भरता दोनों ही बड़ी चिंता है, इसलिए बदलाव जरूरी है। मई की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, एलपीजी और बैंकिंग से जुड़े कई नए नियम लागू करने का फैसला किया है जो सीधे आम आदमी पर असर डालेंगे। सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, जहां नए नियमों के तहत रियल मनी गेम्स पर सख्ती बढ़ेगी और यूजर सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान लागू होंगे। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव संभव है और डिलीवरी के समय ओटीपी या डीएसी कोड अनिवार्य किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की खबर पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीआईबी ने वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि कीमतें 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। सिगरेट पीने वालों के लिए बड़ा झटका लग सकता है। देश में सिगरेट की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियां मई से सिगरेट के दाम करीब 17% तक बढ़ाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि यह बढ़ोतरी पहले बढ़ाए गए टैक्स और बढ़ती लागत की वजह से की जा रही है। कुछ ब्रांड्स के पैकेट की कीमत में भी सीधे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केदारनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब ऑपरेशन कालने में शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने यह अभियान उन लोगों के खिलाफ शुरू किया है जो साधु संत का वेश धारण कर असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जिला प्रशासन के अनुसार पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस कदम का उद्देश्य केदारनाथ धाम में कानून व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत के लिए चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया है जो मई के मध्य तक भारत पहुंच सकता है। यह डिलीवरी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के आसपास हो रही है और इसे भारत की वायु रक्षा क्षमता के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पांचवा और आखिरी सिस्टम भी इसी साल नवंबर तक मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को आज एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है और 12 जिलों से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज की यात्रा 10 से 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगी। साथ ही इससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई सामने आई है। व्हाट्सएप ने एक साथ 9,400 से ज्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। ये सभी अकाउंट्स डिजिटल अरेस्ट नाम के बड़े स्कैम से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसमें लोग पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करते थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह कार्रवाई जनवरी 2026 से शुरू हुई जांच के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि कई स्कैम नेटवर्क विदेशों से ऑपरेट हो रहे थे। छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं में कुल पास प्रतिशत करीब 77% रहा, जबकि 12वीं में लगभग 83% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है, वहीं 10वीं में संध्या नायक समेत 3 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर के जरिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
खाने के तेल और देसी घी को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग ने 25 ब्रांड्स पर बैन लगा दिया है। इनमें 14 खाद्य तेल और 11 देसी घी के ब्रांड शामिल हैं। जांच में इन प्रोडक्ट्स में मिलावट और हानिकारक तत्व पाए गए जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिलों में इनकी बिक्री तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं। अब इन ब्रांड्स को बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआई को लेकर दुनिया के बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकता है या सबसे बड़ा खतरा। मस्क ने कोर्ट में गवाही के दौरान कहा कि अगर एआई पर सही नियंत्रण नहीं रखा गया तो यह इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मस्क ने दुनिया को सलाह दी है कि एआई के इस्तेमाल में सावधानी और सही दिशा बेहद जरूरी है। आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूआईडीआई ने इसके इस्तेमाल को लेकर नई स्पष्टता दी है। यूआईडीआई ने कहा है कि आधार कार्ड एक वैध पहचान दस्तावेज है, लेकिन इसे जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। दरअसल आधार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है, न कि उसकी जन्मतिथि को प्रमाणित करना। आधार में दर्ज जन्मतिथि कई मामलों में उपयोगकर्ता द्वारा दी गई या अनुमानित जानकारी पर आधारित होती है। ऐसे में जन्मतिथि के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का उपयोग जरूरी होगा। आने वाले दिनों में गर्मी और खतरनाक हो सकती है। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस साल हीट वेव के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लू का असर ज्यादा रहने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी तेज गर्मी का असर दिख सकता है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं और सतर्क रहें। गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर बीजेपी का दबदबा साफ नजर आया है। राज्य के सभी 15 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों में भी बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। इन चुनावों को अगले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। हालांकि कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने भी सीमित सफलता हासिल की है। देश में महिला सशक्तिकरण को नई रफ्तार मिली है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अब 40% तक पहुंच गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि यह आंकड़ा 23.3% से बढ़कर 2025 में 40% हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव महिलाओं के लिए बढ़ते रोजगार अवसरों और सरकारी नीतियों के असर को दिखाता है। इसके साथ ही महिला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ा है और बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन दोनों के लिए अहम है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 2026 में करीब 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस भर्ती में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड जैसे पद शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। हालांकि भर्ती की तारीख और आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल अभी जारी होना बाकी है। हाईवे पर सफर और आसान होने वाला है। अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई योजना के तहत देश में बैरियर फ्री टोल सिस्टम लागू किया जाएगा, जहां गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम में फास्टैग और एआई कैमरों की मदद से चलते चलते ही टोल कट जाएगा, यानी गाड़ी बिना रुके सीधे निकल जाएगी और पैसा अपने आप अकाउंट से कट जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक कई हाईवे पर यह सिस्टम शुरू कर दिया जाए, जिससे ट्रैफिक जाम और लंबी लाइनें खत्म हो। अब आधार कार्ड जेब में रखने की जरूरत नहीं, आपकी पहचान मोबाइल में ही सुरक्षित रहेगी। गूगल ने यूआईडीआई के साथ मिलकर नया फीचर शुरू किया है, जिसमें यूजर्स अपने आधार के वेरिफाइबल क्रेडेंशियल्स को सीधे गूगल वॉलेट में सेव कर सकते हैं। इस फीचर के जरिए लोग बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट के ही अपनी पहचान डिजिटल तरीके से दिखा सकेंगे और वेरिफिकेशन कर पाएंगे। यह सुविधा खास तौर पर रोजमर्रा के कामों जैसे उम्र की पुष्टि और सर्विस वेरिफिकेशन में मदद करेगी।
दुनिया में बढ़ते खाद्य संकट के बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। ताजा ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां भूख और खाद्य संकट सबसे ज्यादा गंभीर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग पाकिस्तान में गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान, नाइजीरिया और यमन जैसे देशों के साथ टॉप 10 सबसे प्रभावित देशों में रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बाढ़, महंगाई, आर्थिक संकट और जलवायु बदलाव इस स्थिति के पीछे बड़ी वजह है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब बैटरी चार्ज होने में सिर्फ कुछ मिनट लग सकते हैं। चीन की कंपनी कैटल ने नई फास्ट चार्जिंग बैटरी पेश की है जो दावा करती है कि यह बैटरी लगभग 6 मिनट में करीब पूरी तरह चार्ज हो सकती है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या यानी लंबे चार्जिंग समय को काफी हद तक खत्म कर सकती है। अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर लागू होती है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल और आसान हो जाएगा। पान मसाला पैकेजिंग में बड़ा बदलाव हो सकता है। FSSAI ने नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। FSSAI के मसौदे के अनुसार अब पैकेजिंग में कागज और अन्य प्राकृतिक सामग्री को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि प्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर के इस्तेमाल को सीमित करने की बात कही गई है। इसका मकसद पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना और खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है। हालांकि यह भी अंतिम फैसला नहीं है और सभी हितधारकों से सुझाव लेने के बाद ही नियम लागू किए जाएंगे। भारत अब पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार देश में ऐसे हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है बल्कि देश की तेल आयात पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भी है। देश में हवाई यात्रा पर बड़ा असर पड़ सकता है। एयरलाइंस ने सरकार को चेतावनी दी है। एयर इंडिया, इंडिगो और अन्य एयरलाइंस ने कहा है कि बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों के कारण उद्योग गंभीर संकट में पहुंच गया है। एयरलाइंस का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो ऑपरेशंस बंद करने जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जेट फ्यूल की कीमतों में राहत दी जाए और टैक्स कम किया जाए ताकि उड़ानों को जारी रखना संभव हो सके।